24 घंटे में 62,258 नए केसेस सामने आए। 291 लोगों की मौत हुई। देश में कुल एक्टिव केस 4.5 लाख के पार। महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 24 घंटे में 36,902 केसेस। 70 दिनों में 5 करोड़ 81 लाख लोगों को लगा टीका। इससे जुड़े कुछ खास तथ्य जो इस वक्त आपको जरूर पता होने चाहिए, जरा यहां देखिए। कोरोना किस कदर एक बार फिर से डराने लगा है। यहां अगर आप देखें तारीख 20 मार्च, 21, 22, 23, 24, 25 और 26, इस पर निगाह रखिए और एक्टिव केसेस की संख्या पर निगाह रखिए। 20,643, 25,578, 10,657। 22 मार्च इस दिन कम देखने को मिला, क्यों पता नहीं। 23,043, 26,586, 25,867 और सबसे ज्यादा आज कल का आप देख रहे हैं फिगर 31,625 लगातार एक्टिव केसेस में। भारत में 7 दिनों में तेजी से एक्टिव केसेस में इजाफा हुआ है। शायद ये इस वजह से भी है कि टीका लगने के साथ एक बार फिर से लोगों को यह लगने लगा कि शायद कोरोना पर विजय पा ली गई। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं, डॉक्टर BL शेरवाल, हेल्थ एक्सपर्ट, उनके साथ हम बातचीत करेंगे। और इसके अलावा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मनीष यादव जुड़ रहे हैं लखनऊ से, अश्विनी पांडे मुंबई से हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं, मोहित मल्होत्रा पंजाब से जुड़ रहे हैं, पीयूष पांडे दिल्ली से हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं। सबसे पहले तो दिल्ली का हाल समझता हूं मैं पीयूष से, यहां क्या स्थिति है और कोई ट्रेंड समझ में आ रहा है, कोई सिरा पकड़ में आ रहा है क्या पीयूष? देखिए, यूके, ब्राज़ील और दक्षिण अफ्रीका का जो वेरिएंट आया है उसने सरकार के माथे पर शिकन ला दी है। सबसे बड़ी बात यह है कि महाराष्ट्र में जिस कदर से तेज़ी आई है कोरोना के फैलने की, और उसके अलावा कर्नाटक में, पंजाब में, जो कुल 6 राज्य हैं वहाँ पर बहुत तेज़ी आई है। दिल्ली में भी उतनी तेज़ी नहीं दिखी है, लेकिन दिल्ली सरकार ने और केंद्र सरकार ने यहाँ पर बहुत तेज़ी से जो कदम उठाए जा सकते थे उनको उठा लिया है। कंटेनमेंट जो जोन बनाए जा रहे थे वो बनाए गए हैं। उसके अलावा लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो लापरवाह ना हो और सोशल त्योहार के दिनों में कैसे लोगों को, और क्योंकि ये गाइडलाइंस तो जारी कर दी गई हैं, लेकिन लोग क्या ये मानेंगे? लखनऊ चलते हैं, उमेश पाठक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। उमेश, जरा समझाइए, आपकी रिपोर्ट्स हम देख रहे हैं, कैसे ताकीद की है सरकार ने, लोगों को ये बताया भी है, इसके लिए गाइडलाइंस भी जारी हुई हैं। लोगों से बातचीत में क्या लग रहा है, वो समझ रहे हैं मामले की गंभीरता को? देखिए दिनेश, मैं आपको बताना चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश एक बड़ी संख्या वाला प्रदेश है। ऐसे में चिंताएं बढ़ जाती हैं जिस तरीके से मामले एक बार फिर से कोरोना संक्रमण के सामने आ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात की जाए तो 1032 मामले सामने आए हैं। 9 जनवरी के बाद ये सबसे बड़ा मामला है जब 1286 मामले ऐसे सामने आए थे। और अगर अभी की बात की जाए, क्योंकि होली का त्यौहार है, इसके अलावा शब बारात है का वक्त है, इसके अलावा फसल कटाई भी होनी है, तो ऐसे में जो सरकार है वो खासी जो नियंत्रण की बात है उसकी बात कर रही है। कोविड गाइडलाइंस की जो गाइडलाइंस हैं उसका पूर्णतः पालन किए जाए, इसके निर्देश दिए गए हैं। खास करके होली के मौके पर जो लोग अपने घर वापस आ रहे हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो चाहे बस स्टेशन हो, वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था की गई है। कोविड का टेस्ट किए बिना वहाँ हमने आपकी रिपोर्ट भी देखी थी कि कोविड के टेस्ट के बगैर वो लोग नहीं जा रहे हैं, एंटीजन टेस्ट किया जा रहा है और एंटीजन में जो पॉजिटिव आ रहे हैं उनका RT-PCR भी किया जा रहा है। उमेश, मैं आपके पास लौटता हूँ। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।